हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में इलेक्शन ऑफिसर पास्ट पेपर्स में से लिए गए अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। इलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट की तैयारी के लिए पार्ट ए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आज हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे। वीवर्स, इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इलेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड तमाम पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 28, इससे पहले के 27 क्वेश्चंस पार्ट ए में मौजूद हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 मार्च 1949 को पास की गई। वीवर्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता चलूं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन थी जिसमें इस बात को मंजूर किया गया कि नेक्स्ट टाइम जब भी पाकिस्तान का आइन बनाया जाएगा वो यूरोपियन या ब्रिटेन पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान का जो भी आइन बनाया गया फ्यूचर में वो इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 29, द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन ऑन। पाकिस्तान में दूसरे आइन का नफाज 8 जून 1962 को हुआ। वीवर्स, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्फोर्स्ड, कि 1962 का जो आइन था दूसरा आइन, वो कब नाफिजुल अमल किया गया। इस क्वेश्चन में नाफिजुल अमल की डेट पूछी गई है, ना कि दूसरा आइन मंजूर होने की। वीवर्स, प्रेसिडेंट अयूब खान ने पाकिस्तान का दूसरा आइन 1 मार्च 1962 को मंजूर किया था, जारी किया था, लेकिन उस आइन पे जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुई, नाफिजुल अमल, वो आइन 8 जून 1962 को हुआ। दोनों डेट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज करंट गवर्नर ऑफ केपीके। केपीके के मौजूदा गवर्नर का नाम शाह फरमान है। शाह फरमान इस वक्त केपीके खैबर पख्तूनख्वा के 32वें गवर्नर हैं। इन्होंने 5 सितंबर 2018 को बतौर गवर्नर ऑफ केपीके हलफ उठाया। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज करंट नेवल चीफ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान नियाजी हैं। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी 7 अक्टूबर 2020 से बतौर नेवल चीफ ऑफ पाकिस्तान खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन इज आल्सो नोन एज। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का दूसरा नाम पीस पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन की लंबाई 2775 किलोमीटर स्क्वायर है। वीवर्स, पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और ईरान के दरमियान साइन हुआ था, ये एग्रीमेंट 16 मार्च 2010 को साइन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, सीपैक वाज साइंड अगेंस्ट डैश बिलियन यूएसडी। सीपैक जो एग्रीमेंट था ये 47 बिलियन यूएस डॉलर में साइन हुआ था। इसका जो तखमीना लगाया गया था उस वक्त, जिस वक्त ये मुआहिदा साइन हुआ सीपैक का, उस वक्त इस पे लागत जो थी वो 47 बिलियन यूएस डॉलर थी। उस वक्त डॉलर कम था, इस वक्त डॉलर का रेट भी बढ़ गया है और महंगाई भी हो गई है, इसलिए ये जो 47 बिलियन यूएस डॉलर थे, ये कॉस्ट, ये तखमीना इस वक्त अब 62 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। वीवर्स, सीपैक स्टैंड्स फॉर, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, सीपैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा सीपैक को OBOR भी कहा जाता है। OBOR स्टैंड्स फॉर वन बेल्ट वन रोड। क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड ऑन। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को बनाया गया। पाकिस्तान के पहले आइन 1956 की आइन में टोटल आर्टिकल्स की तादाद 234 थी। वीवर्स, इसके अलावा इस वीडियो के बाद
इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पाकिस्तान के जितने भी 3 आइन अब तक बने हैं उन तीनों आइन्स पे वीडियो बनाई जाए ताकि आपको मालूमात मिल सके और आप इलेक्शन ऑफिसर का पेपर अच्छे नंबरों से पास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम 1885 में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 28 दिसंबर 1985 को मिस्टर A.O. ह्यूम ने रखी। मिस्टर A.O. ह्यूम का जो पूरा नाम था वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल के आइकन को प्रेस करने से आपको हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिलेगी। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स की तैयारी इसी तरीके से करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। व्यूअर्स, यहां पे मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस बताता चलूं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट सदर कब बने? 1934 में। ये तीनों क्वेश्चंस आपको इसी क्वेश्चन में बताए गए हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के हकूक पर डाका डाला गया था। बहुत सी ऐसी कंडीशंस थी जो मुसलमानों के अगेंस्ट थी। तो इस रिपोर्ट के जवाब के तौर पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 नुकात पेश किए जो कि कायदे आजम के 14 नुकात के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम सिकंदर मिर्जा था। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। जिस वक्त ये आखिरी गवर्नर जनरल थे, चौथे गवर्नर जनरल, उस वक्त प्रेसिडेंट का ओहदा तख्लीक किया गया, क्रिएट किया गया। तो इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा छोड़ा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फायज हुए। इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस याद रखें, बहुत से पेपर्स में पूछे गए हैं। पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट समरी वाज प्रेजेंटेड ऑन। बरेसगीर पाको हिंद की तकसीम के बारे में जो समरी पेश हुई वो 3 जून को हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरेसगीर पाको हिंद की तकसीम के बारे में जो प्लान पेश किया वो प्लान 3 जून 1947 को पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान एज पॉपुलेशन इज 5th। आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। व्यूअर्स, ओल्ड बुक्स आप उठाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि पाकिस्तान का 6वां नंबर है, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट सर्वे है 2019-20 का सर्वे, उसके मुताबिक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। आपके सामने 5 बड़े ममालिक की रैंकिंग दी गई है। पहले नंबर पर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर पाकिस्तान। व्यूअर्स, दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चाइना है। अगर इस्लामी ममालिक में देखा जाए, इस्लामी ममालिक में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है और पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है। अगर आप ओवर द कंट्री ओवरऑल देखेंगे, ओवर द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान का 5वां नंबर है। अगर आप इस्लामिक ममालिक में देखेंगे तो पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। इसलिए पेपर में क्वेश्चन आए तो उसकी स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा कि क्वेश्चन में इस्लामिक कंट्रीज का पूछा गया है या ऑल ओवर द वर्ल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ सीईसी। सीईसी की सर्विंग टेन्योर्स ड्यूरेशन 5 साल होती है। व्यूअर्स, यहां पे कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि सीईसी क्या है। सीईसी स्टैंड्स फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एब्रीवेशन है। इस ओहदे को और इस ओहदे की मियाद को और इस ओहदे से रिलेटेड तमाम टर्म्स एंड कंडीशन 25 मार्च 1956 को बनाई गई। इस वक्त जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लास्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। पाकिस्तान में जो आखिरी लेटेस्ट मर्दमशुमारी हुई है वो 2017 में हुई है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मर्दमशुमारी का अमल जो है हर 10 साल के बाद किया जाता है। पाकिस्तान बनने से लेकर 1947 से लेकर अब तक 2021 तक पाकिस्तान में 6 मर्दमशुमारी हो चुकी हैं। पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई, दूसरी मर्दमशुमारी 1961 में हुई, तीसरी मर्दमशुमारी 1972 में हुई, चौथी मर्दमशुमारी 1981 में हुई, पांचवी मर्दमशुमारी 1998 में हुई और छठी लेटेस्ट मर्दमशुमारी 2017 में हुई। इसके बाद जो मर्दमशुमारी होगी 10 साल के बाद, उसकी एक्सपेक्टेड ईयर जो है वो 2027 है। क्वेश्चन नंबर 43, टर्न आउट इन जनरल इलेक्शन ऑफ 2013 वाज। 2013 के इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी थी। 2013 के इलेक्शन जो थे वो 11 मई 2013 को मुनक्किद हुए थे। 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 14,07,94,188 वोट्स हासिल किए थे। क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट वीटो पावर। वीवर्स, जो पेपर आया था जहां से ये क्वेश्चन हमने लिया है उसमें 4 ममालिक दिए गए थे। उन 4 ममालिक में 3 ममालिक जो है उनके पास वीटो पावर है थी, लेकिन कनाडा के पास वीटो पावर नहीं है। वीवर्स, यूनाइटेड नेशंस में 15 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें 5 मेंबर कंट्रीज परमानेंट हैं और 10 मेंबर कंट्रीज नॉन परमानेंट हैं। जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं 5, उनके पास वीटो पावर है, जिनमें चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया शामिल है। वीवर्स, ये 5 नाम याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 5 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 मेंबर कंट्रीज नॉन परमानेंट हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंतहाई अहम सवाल है, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक से रिलेटेड हर वीडियो में, हर पेपर में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्यूअर्स, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूनाइटेड नेशन के टॉपिक को जरूर तैयार करें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहां से आपको इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मिलेगी, जिसमें यूनाइटेड नेशंस का कंप्लीट तारुफ करवाया गया है, यूनाइटेड नेशन को मुकम्मल एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, दियामीर भाषा डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। दियामीर भाषा डैम दरियाए सिंध पर तामीर किया जा रहा है। दियामीर भाषा डैम की ऊंचाई 272 मीटर है। दियामीर भाषा डैम सूबा केपीके के जिले कोहिस्तान में तामीर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मच लैंड ऑफ पाकिस्तान इज कल्टिवेटेड। पाकिस्तान की 47%, तकरीबन 47% जमीन जो है वो काबिले काश्त है। व्यूअर्स, ये जो 47% आपको फिगर बताई गई है, ये वर्ल्ड बैंक की कैलकुलेशन के मुताबिक है। 2016 में वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे जारी किया था, उसमें उसने शो किया था कि पाकिस्तान की 47% जमीन जो है वो काबिले काश्त है। ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको इसका एक्यूरेट आंसर पता हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स इन यूएन। यूनाइटेड नेशंस में नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद कितनी है। यूनाइटेड नेशंस में नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद 10 है। ये 10 मेंबर्स जो नॉन परमानेंट होते हैं, इनका सर्विंग टेन्योर 2 साल होता है। ये 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। अल्फाबेटिकली इनकी पोजीशन चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल ABC, ये एक अल्फाबेटिकली सीरीज है। इसी सीरीज से मेंबर कंट्रीज को चूज किया जाता है, वो 2 साल के लिए सिलेक्ट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रीज का नंबर आता है। यूनाइटेड नेशंस में
नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद 10 है, जबकि परमानेंट मेंबर्स की तादाद 5 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 48, विच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान? कौन सा मुल्क है जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सबसे लंबा है? इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा लंबा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है वो तकरीबन 2912 किलोमीटर है, जबकि अफगानिस्तान के साथ 2400 किलोमीटर और चाइना के साथ 592 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज निसाब फॉर ज़कात ऑन सिल्वर? चांदी पर ज़कात जो है 52.5 तोला पर वाजिब होती है। इसके अलावा अगर सोना है, गोल्ड है, 7 तोला सोना पर ज़कात वाजिब है। अगर किसी के पास 40 बकरियां हैं तो उस पर ज़कात वाजिब है। ओवरऑल ये है कि ज़कात जो है वो 2.5% इंप्लीमेंट होती है उन लोगों पे, उन मुसलमानों पे जो साहिब हैसियत हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो 1935 में मंजूर हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, बरतानवी पार्लियामेंट ने अगस्त 1935 में मंजूर किया। क्वेश्चन नंबर 51, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? चाइना का जो मौजूदा प्रेसिडेंट है, सदर है, वो यी जिनपिंग है। यी जिनपिंग 2012 से अब तक प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है। इनका ताल्लुक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के वजीर खारजा का नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। सुब्रमण्यम जयशंकर 30 मई 2019 से बतौर वजीर खारजा इंडिया खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ये इंडिया के 30वें वजीर खारजा हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर का ताल्लुक डेमोक्रेटिक अलायंस पॉलिटिकल पार्टी से है। जी वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें। कोशिश की है कि आपको तमाम अहम सवाल जो इलेक्शन ऑफिसर के पास पेपर्स में पूछे गए हैं आपको मुहैया किए जाएं और तमाम सवालात का दुरुस्त जवाब आपको मुहैया किया जाए। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर के साथ करेक्ट आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।